देवरानी ऊपर जेठानी नीचे। शर्मा जी की दो बहुएं, दोनों जम के मोटी, खूब मोटी, इतनी मोटी कि दोनों मोहल्ले में मोटी बहनों के नाम से फेमस थी। देवरानी रानी और जेठानी शिवानी दोनों ही इस बात से परेशान रहती कि वो दोनों कैसे पतली होंगी। क्या है जी, ऊपर का पोर्शन दे दिया है मुझे। आदमी खाना खाने के बाद कहाँ वॉक करे, भाभी तो नीचे पार्क में टहल लेती है। हाँ तो तुम भी टहल लिया करो ना उनके साथ, किसने मना किया है? नहीं नहीं, अच्छा थोड़ी ना लगता है। आप तो बस किसी तरह भाभी को ऊपर के पोर्शन में शिफ्ट करवा दीजिए। अरे कैसी बात कर रही हो, भाभी तो बहुत पहले से ही नीचे वाले पोर्शन में है। बस एक तुमको टहलने को नहीं मिलता तो तुम भाभी को ऊपर शिफ्ट करना चाहती हो। रानी की बात पति तो नहीं मानता, लेकिन वो सोच लेती है कि वो किसी न किसी तरह नीचे वाले पोर्शन में शिफ्ट हो जाएगी। फिर अगले दिन, अच्छा रानी और शिवानी, मैं चलती हूँ गाँव। अब ये घर तुम दोनों को ही देखना है। शिवानी, तुम बड़ी हो, कहीं कुछ फैसला लेना हो तो ले लेना, और हाँ, बड़ी की तरह रहना, ठीक है? माँ जी अब चिंता ना करिए, मैं सब संभाल लूँगी। हाँ, और रानी तू भी शिवानी के साथ काम में हाथ बटाना, ये नहीं कि ऊपर ही टंगी रह गई। और ज़रा इसके साथ रात को खाना खाकर टहला कर। देख शिवानी वज़न कम कर रही है, और एक तू है। रानी जो कि सास की कभी इज्जत नहीं करती थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए अब। वैसे भी इतने दिन से रोज़ आपकी बातें सुन सुनकर तंग आ गई हूँ मैं। अब आराम करूँगी। सास शिवानी की ओर देखती है। शिवानी सास को आश्वासन देती है कि वो सब संभाल लेगी। अच्छा शिवानी, मोहल्ले में बहुत इज्जत है, हम लोगों के घर से लड़ने झगड़ने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, समझी ना? तो क्या मैं झगड़ालू हूँ? हाँ, मैं झगड़ा करती हूँ? अरे हाय रे, ये बुढ़िया जाते जाते भी तिल्ली लगाना नहीं छोड़ेगी। रानी ऐसे नहीं बोलते। माँ जी छोड़िए ना, देखिए पूरी सब्जी रख दी है, आप लोग खाना खा लीजिएगा। अच्छा। सास चली जाती है। तभी एक पड़ोसन आती है। अरे मोटी बहने, सास गई क्या तुम लोगों की? ओए, मोटी किसे बोल रही है? खुद की शक्ल देख, काली काली सी, हमें मोटी बोल रही है। पड़ोसन को रानी पर गुस्सा आता है। ओए, कल की आई मोटी। वैसे तो शिवानी तूने अपने आप को मेंटेन कर लिया है, लेकिन ये तेरी देवरानी, ये मोटी, इसकी ज़ुबान को भी बोलना काबू करे। रानी को चार बातें सुनाकर पड़ोसन चली जाती है। कैसे कैसे लोगों से भरा है मोहल्ला ये। ऐसे मोहल्ले में कोई कैसे रह सकता है? एक मेरे मायके का घर है जहाँ। तभी रानी का पति आ जाता है। अरे भाभी, माँ गई क्या? मैं लेट हो गया, भैया अकेले ले गए होंगे ना स्टेशन तक। नहीं नहीं, पूरी बारात गई है, तुम्हारी माँ की शादी है ना। रानी क्यों बकवास किए जा रही हो? यही सिखाया है क्या तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने? दीदी देखिए, घर वालों तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है, समझी? मेरे मोहल्ले में तो। हाँ भाभी, इसके मोहल्ले में तो ऐसे ऐसे लोग रहते हैं कि क्या ही बताना। ये तो फिर भी बहुत अच्छे बोल रही है। उन लोगों की बोली तो ऐसी है कि कान से खून निकल आए। शिवानी मियाँ बीवी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहती थी, तो वो वहाँ से चली जाती है। रात को सभी खाना खा रहे थे कि बड़ा भाई रोहित कहता है, रवि देखो, माँ अब गांव चली गई है तो घर में शांति रहे, इसकी जिम्मेदारी हम सभी की है। मैं नहीं चाहता कि घर में छोटी छोटी सी बात पर लड़ाई हो। हाँ तो कौन करेगा लड़ाई, बोलो? कौन है ऐसा यहाँ लड़ाकू स्वभाव वाला? किसे कह रहे हैं आप? अरे वो किसी को नहीं बोल रहे रानी, वो बस एक बात बोल रहे हैं। शिवानी जो कि लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहती है। अब मैं खाना खा चुकी हूँ, थोड़ा वॉक कर लूँ, आप लोग बातें करें। हाँ, यही बात करनी है। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो ऊपर टंग जाऊँ। अरे मेरा भी शरीर हल्का सा भारी है, थोड़ी सी मोटी मैं भी हूँ। रानी तुम थोड़ी नहीं, अच्छी खासी मोटी हो। भाभी के साथ वॉक क्यों नहीं करती? नहीं करूँगी। क्यों करूँ? वो आराम से वॉक करके कमरे में, और मैं सीढ़ियाँ चढ़ूँ? क्यों? देखिए, मैं अब ये कहना चाहती हूँ कि मैं नीचे ही रहूँगी। ऊपर जाएंगे आप लोग, मुझे भी पार्क चाहिए सामने वाला। देखो रानी, मैं इतने सालों से नीचे रह रही हूँ, नीचे रहना आसान नहीं है, बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। लेकिन रानी के सर पर तो भूत था कि वो नीचे रहेगी और उसे वॉक करने के लिए जगह नहीं मिलती है तो वो नीचे ही रहेगी। अब आए दिन शिवानी के साथ रानी लड़ाई करती, ज़रा ज़रा सी बात पर मुंह फुला लेती। फिर एक रोज़, शिवानी मैंने फ़ैसला कर लिया है कि हम लोग ऊपर रहेंगे। ये रोज़ रोज़ की किटकिट ऑफिस से आने के बाद मुझे पसंद नहीं है।
शिवानी के लिए भी पति की बात सर आंखों पर थी। वो भी मान जाती है और ऊपर रहने चली जाती है। उन लोगों के ऊपर जाने के बाद देखा माँ, लड़ लड़ कर मैंने इस घर में इतनी चरस बो दी थी कि दोनों भागे ऊपर। मजा ही आ गया। सही किया। अब पूरा पार्क बड़ा सा तेरा, खूब वॉक करना और पतली हो जाना मेरी बच्ची, ठीक है? और वो तेरी जेठानी, वो अब खा खा कर और मोटी हो जाएगी। अगले रोज़ सभी खाना खाते हैं। खाना खाकर शिवानी जैसे ही पार्क में वॉक करने जाती है, रानी लाइट बंद कर देती है। रानी, ये क्या कर रही हो? हाँ, देख नहीं रही हो, भाभी वॉक कर रही हैं। अरे पर मुझे सोना है। लेकिन तुम तो खाना खाकर सैर करने के लिए ही तो नीचे आई हो ना, तो टहलो ना अब। रानी, जो कि सिर्फ शिवानी को पतला नहीं देखना चाहती थी, इसलिए। अब हाँ, लेकिन अब मन नहीं है। शिवानी, जिसे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं होता है, वो चुपचाप ऊपर चली जाती है। सभी सो जाते हैं कि सुबह 4 बजे घर की बेल बजती है। ए जी, इतनी रात को कौन है? यार प्लीज सोने दो, ऑफिस भी जाना है। सारा दिन वहाँ काम करो कि रात को दरवाज़ा खोलो, देख लो। रानी धीरे से दरवाजे के पास जाती है कि बाहर से आवाज़ आती है। अरे भाभी जी, दूध वाला, क्या हो गया? दरवाज़ा खोलिए, देर हो रही है, आगे भी तो जाना है। रानी घड़ी देखती है तो सुबह के 4 बज रहे होते हैं। रानी दरवाज़ा खोलकर दूध लेती है। अरे छोटी भाभी, शिवानी भाभी नहीं है क्या? क्यों? अगर मैं दरवाज़ा खोलूंगी तो मुझे दूध नहीं दोगे? अरे नहीं नहीं भाभी, वो शिवानी भाभी को पता है ना, दूध अभी ही उबाल कर रख लेना, नहीं तो फट जाएगा। अच्छा चलते हैं, कल थोड़ा जल्दी आएंगे। दूध वाला चला जाता है। उसके जाने के बाद हाय रे, ऊपर थी तो 9 बजे उठकर नीचे आती थी, भाभी सुबह 4 बजे उठती है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। एक बार जब रानी उठ गई, फिर तो उसे सोने का वक्त ही नहीं मिलता। शिवानी 6 बजे नीचे आती है और घर के काम में लग जाती है। दोपहर का खाना पीना करके शिवानी फिर ऊपर चली जाती है और रानी जैसे ही कमरे में सोने जाती है कि फिर से घर की बेल बजती है। हे भगवान, ये घर की बेल कम मंदिर की घंटी ज़्यादा लग रही है। जो देखो, जब देखो तब बजा रहा है। देखो कौन है। रानी दरवाज़ा खोलती है तो सामने कुछ औरतें खड़ी होती हैं। अरे ये रानी है ना, शर्माइन की छोटी बहू, एक नंबर की बदतमीज। भाई तेरी जेठानी शिवानी कहाँ है? रानी हमेशा की तरह बदतमीजी से कहती है। क्यों, भंडारा लग रहा है क्या? हैं, जो सारी औरतें यहाँ चली आई हो? अरे दुर्गा पूजा का चंदा लेने आई है, उसे बुला दो। अरे कोई चंदा वंदा नहीं मिलेगा यहाँ। बड़ी आई, निकलो यहाँ से, भागो। औरतें बातें बनाकर निकल जाती है। तभी फिर से बेल बजती है। रानी दरवाज़ा खोलती है तो सामने अखबार वाला खड़ा होता है। अखबार का बिल 200 रुपये, जल्दी से लाओ। हाँ हाँ, पेड़ लगाए ना, जो तुमने बोल दिया और मैं तोड़ कर लेकर आऊँ, हैं? अरे कोई अखबार वकार नहीं आता इस घर में, जाओ निकलो यहाँ से। भागो, नहीं तो पुलिस को बुलाती हूँ। अखबार वाला भी बड़बड़ करता निकल जाता है। रानी नीचे तो शिफ्ट हो गई थी, लेकिन नीचे रहने की जिम्मेदारी उसके बस की नहीं थी। फिर एक रोज़, रानी, सासू माँ आ रही हैं। तो क्या करूँ, नाचूं? नहीं नहीं, गाना गाऊं? अरे आ जाए, क्या करूँ मैं? शिवानी रानी की बात सुनकर आगे कुछ नहीं बोल पाती। जब सासू माँ आती है। अरे शिवानी, तू ऊपर क्यों शिफ्ट हो गई? मैं इस रानी के साथ नहीं रह सकती, तू नीचे आ जा बेटा। क्यों नहीं रह सकती? बहू हूँ मैं आपकी, और मैं नहीं जाने वाली ऊपर। सास भी क्या करती, घुटने के दर्द के कारण वो भी ऊपर नहीं जा सकती थी। तो फिर अब सुबह 7 बजे, रानी चाय ला। 7:15 बजे, रानी अखबार आ गया होगा, अखबार लेकर आ। फिर कुछ ही देर में रानी। रानी की तो हालत खराब हो जाती है, थक हार कर। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? नीचे रहने का फैसला क्यों ले लिया? मैं तो ऊपर ही अच्छी थी। ऊपर तो मैं रानी थी, नीचे नौकरानी बन गई। तो ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। आगे क्या होगा देखिएगा इस कहानी के दूसरे पार्ट में।